Good morning, everyone. Welcome to the class. Today, we are going to start with the numericals on angle means projectile on inclined plane. See few numericals related to that. सबसे पहले क्वेश्चन हम लेते हैं कि भैया सबसे पहले एक न्यूमेरिकल हम लेते हैं कि एक हमारे पास ये इंक्लाइन दे रखा है, इधर बना देते हैं इसको। ये हमारे पास एक इंक्लाइन दे रखा है, ठीक है। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन है। इधर जो एंगल बनाता है ये इट इज़ ऑफ 37 डिग्री, ठीक है। तो ये इंक्लाइन है, इस पर प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया है और ये फायर जो हुआ है वो इस तरह से हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक वेलोसिटी हमने यहाँ पर मार्क किया और ये वेलोसिटी से इट इज ऑफ एंगल 45 डिग्री। ये आपके पास 45 तो नहीं दिख रहा है, ये थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं जो आप ये ना कहें कि सर ने क्या बना दिया, ठीक है। तो हम इसको ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ये क्या बनेगा, 45 डिग्री बनेगा। थोड़ा सा कंपेयर हम कर सकते हैं, 45 बनेगा। तो यहाँ से इस वेलोसिटी से जो प्रोजेक्टाइल को फायर किया है वो प्रोजेक्टाइल कहाँ जाकर गिरेगा, इस सरफेस पे जाके गिरेगा। तो वो प्रोजेक्टाइल हम ऐसे ले लेते हैं कि मान लीजिएगा ये ऐसे जाके ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्टाइल गया है इस केस में आपको क्या कैलकुलेट कर, इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है 20√2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, सब कुछ निकालना है आपको, सब कुछ। जैसे कि आपको इसमें कैलकुलेट करना है हाइट क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, रेंज क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपको क्लियर है, ठीक है। ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद एन एंगल 45 डिग्री ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 37 डिग्री with the initial velocity of 20√2 meter per second. Calculate the time of flight, horizontal range and horizontal range, time of flight and the maximum height during the projection, ठीक है। तो डायरेक्ट फार्मूलेज हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कंपोनेंट्स। देखिए इनिशियल वेलोसिटी यू आपको क्या गिवन है, इधर ही लिख लो भैया। यू तो एक कुछ तो दिया, कितना है 2 है, अल्फा कितना है 45 डिग्री, अच्छा बीटा कितना है 37 डिग्री। अच्छा 37 डिग्री है तो एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं जो बहुत ही काम आएगी हमारे, ठीक है। एक ट्रायंगल 37 डिग्री के लिए हम बना लेते हैं, ठीक है। ये आपके पास ट्रायंगल है, अगर ये 3 है तो ये 4 होता है, ये 5 होता है। तो यहाँ से cos 37, sin 37, टेंजेंट 37, वो सभी चीज़ें हम यहाँ से कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें कैलकुलेट करते हैं कि सबसे पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं। फर्स्ट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। ज़्यादा टाइम ना खराब करें क्योंकि कैलकुलेशन बहुत लेंथी होने वाली है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए सीधा सा फार्मूला हमने आपको बताया था। तो फार्मूला वाज 2u sin of alpha, 2u sin of alpha डिवाइड बाय g cos of beta। अरे ये वैसा ही तो फार्मूला 2u sin of theta by g। तो 2u sin of alpha by g की जगह g cos of beta, और क्या चेंज करना है आपको। तो व्हाट इज 2 एंड u इज 20√2 साइन अल्फा। साइन अल्फा कितना है भैया, अल्फा 45 है। तो साइन 45 कितना 1/√2, साइन 45 1/√2 एंड डिवाइड बाय जी, टेक इट एज 10 कॉस ऑफ बीटा। कॉस ऑफ बीटा मींस यहाँ से कितना बनेगा, कॉस ऑफ बीटा, कॉस ऑफ 37 परपेंडिकुलर बदरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 4/5। तो ये बनेगा आपके पास 4/5। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, इट वुड बी, देखिएगा इसने इसको मार दिया और भैया ये गया आपके पास 2 एंड 2 से 2 एलिमिनेट हुआ, 4 5 जा, आई थिंक इट इज 5 सेकेंड। तो ये आपके पास फर्स्ट आंसर आ गया इंक्लाइंड प्लेन पर टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। सेकेंड हम इसमें कैलकुलेट करते हैं मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो हाइट के लिए भी फार्मूला हमने आपको बताया है और फार्मूला है आपके पास u स्क्वायर h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ बीटा डिवाइड बाय, तो सेम फार्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर डिवाइड बाय 2g होता है। तो यहाँ पर 2g, g की जगह क्या हो जाएगा 2g cos ऑफ बीटा हो जाएगा। अगेन y कंपोनेंट जो भी लेना है आपको, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट y कंपोनेंट यहाँ पर लेना है, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट कर दो मेरे यार, सीधा सा आंसर है भैया। h इज इक्वल टू यू कितना दे रखा है, पुट करो भाई 20√2 का स्क्वायर, 20√2 का होल स्क्वायर, साइन ऑफ बीटा कितना था, साइन 45 मैं लिख देता हूँ इधर, जो कंफ्यूजन ना हो आपको। साइन बीटा कहाँ से आ गया, अल्फा होगा ये, अरे भाई गलत ना करो। साइन ऑफ अल्फा मीन्स 45 मीन्स 1/√2, बार बार कंफ्यूजन ना हो। तो 1/√2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/√2 का होल स्क्वायर मीन्स 1/2 ही लिख दें। चलो कोई बात नहीं, एक स्क्वायर इधर भी हमें ओपन करना है तो बाद में कर देंगे।
एक ही साथ। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई कॉस बीटा अगेन 4/5। इसको हमने सॉल्व किया 400 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 2 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10। इसको तो सॉल्व भी कर दो भैया, कुछ तो सॉल्व करो यार, ऐसे मत करो। 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 4 जा 16, ठीक है, या 4 इंटू 4 लिख लो, काम आएगा। देखो 400 टाइम्स ये गया और 425 टाइम्स ये गया और 2 ने 2 को मार दिया, तो कितना बचा 25 मीटर। तो ये एच मैक्सिमम जो आया आपके पास, ये कितना आया 25 मीटर आपके पास आ गया, राइट। 25 मीटर आंसर हो गया। थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें, रेंज के लिए कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी होने वाली है, तो हम जगह बना लेते हैं थोड़ा, ठीक है। इतना हो गया। रेंज के लिए कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंथी होंगी, लेट अस सी। थर्ड पार्ट हम कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, रेंज के लिए हमने जो फार्मूला निकाला था ना, जो स्टार्टिंग में हमने लिखा था x = ut + हाफ एटी स्क्वायर वाली टर्म, वो टर्म आप अप्लाई करें तो आपको बहुत आसानी होगी और इजीली आप उसको लिख पाएंगे। तो ये टर्म आपके पास है बेटा, r = ut + हाफ एटी स्क्वायर लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। uxt हम निकालते हैं बेसिकली, तो उसमें आपके पास आएगा u cos of alpha, दैट इज ux, ठीक है। एंड t अभी आपने लिखा टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए फार्मूला आपके पास होता है, क्या फार्मूला होता है 2u sin ऑफ, सीधा सा फार्मूला होता है आपके पास 2u sin of theta, 2u sin of alpha डिवाइड बाय g cos of beta। तो 2u दैट इज ut। अरे यार क्या कंफ्यूजन है, दिख रहा है आपको, विजिबल, यस। तो u cos of alpha मींस u, t कितना है आपके पास u sin of alpha, u sin of alpha और 2u sin of alpha डिवाइड बाय g cos of beta, g cos of beta, ये t ही तो था। तो u मल्टीप्लाई बाय t, ux मल्टीप्लाई बाय t माइनस 1/2 et, दैट इज g cos of beta। ये g cos of beta माइनस था इसलिए माइनस आया यहाँ पर, g cos of beta मल्टीप्लाई बाय t का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो ये बना 4u स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाय g cos of g स्क्वायर cos स्क्वायर ऑफ बीटा। देखो g स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा है या sin स्क्वायर तो नहीं है ना, हाँ बस ठीक है। अब पता है हमने ये फार्मूला क्यों यूज किया है। अगर हम दूसरा फार्मूला लिखेंगे ना जिसमें अल्फा माइनस बीटा आता, तो अल्फा माइनस बीटा 45 माइनस में 37, 8 डिग्री आएगा। अब 8 डिग्री आप कैसे निकालेंगे भाई, यहाँ तो हम 45 की वैल्यू पुट करके 37 की वैल्यू पुट करके सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड दिस टर्म। तो इसलिए आप रटे ना उसको, आप ये यूज कर ले जहाँ भी आपको यूज करना, कैलकुलेट करना, सीधा आंसर आ जाएगा। तो r इज इक्वल टू व्हाट इज u, वैल्यू पुट करना शुरू करें। मैं cos अल्फा sin अल्फा ये साथ सीधा वैल्यू पुट करूंगा आपके सामने। cos ऑफ अल्फा मैं इधर ऑलरेडी लिख देता हूँ, ये भी क्या होगा 1/√2 होगा 45 पे, कहीं sin बीटा तो नहीं है, नो, ठीक है। बस यही यूज करना है हमें, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वो लिखे हुए हैं, वही हमें यूज करना है डायरेक्टली। तो ये आ गया 20√2 cos अल्फा, व्हाट इज cos अल्फा 1/√2, 1/√2, उसके बाद ब्रैकेट 2u, u कितना है 20√2, साइन ऑफ अल्फा 1/√2, ठीक है भाई, एंड डिवाइड बाय क्या बनेगा आपके पास, मैं इसको डिवाइड बाय कर देता हूँ, ये √2 था, एंड डिवाइड बाय g दैट इज 10 cos ऑफ बीटा इज 4/5। कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई गलती ना हो, 1/2 और 10 मल्टीप्लाई बाय 3, मैं ऐसे लगा देता हूँ इसको, ये 3/5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय u स्क्वायर दैट इज 800 मल्टीप्लाई बाय sin स्क्वायर अल्फा इज 1/2, तो 1/2, ठीक है। उसके बाद g स्क्वायर, तो g स्क्वायर कितना हो गया आपके पास 10 100 मल्टीप्लाई बाय cos स्क्वायर ऑफ बीटा इज 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब ये सॉल्व करो आप जरा, ठीक है, पूरे जोश के साथ। ये 8 हो गया, ठीक है, ये 4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो अब देखिएगा कैसे करेंगे आप इसको, 2 4 जा 8, 4 से 4 गया, ठीक है, और सॉल्व करिए फटाफट से। एक ये 4 से एक ये 4 गया, ये 2 से क्या गया 2 5 जा गया, और 5 से एक 5 गया, 3 बचा 25 3 जा 75। ना इट इज करेक्ट, 25 मीटर आपके पास आंसर हो गया। दिस इज योर रेंज, this is how we can calculate the range. Next question is for you, that is a homework question, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, the question is given on the screen as such।
डायग्राम आप नोट कर लेंगे और इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर पोस्ट करिए। एक प्रोजेक्टाइल दे रखा है, इंक्लिनेशन यहाँ पर दिया हुआ है, दिस इज द इंक्लिनेशन ऑफ 37 डिग्री, ये 37 है, 57 डिग्री पर इनिशियल वेलोसिटी है, 53 डिग्री पर इनिशियल वेलोसिटी है, और इस डायरेक्शन में, ये जो डायरेक्शन है इसमें इनिशियल वेलोसिटी u गिवन है, ठीक है। दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी u विद 50 डिग्री एंगल। तो यहां से जो प्रोजेक्टाइल गया है कैसे तो वो जाएगा, ये आप देखिएगा, इंक्लिनेशन हमने तो आपको दे दिया 37 का, ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन है, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है। इस केस में आपको क्या कैलकुलेट करना है, t कैलकुलेट करना है, h कैलकुलेट करना है और r कैलकुलेट करना है, और ये चेक करना है, चेक r इज इक्वल टू 0 आता है या नहीं आता है, मीन्स पार्टिकल उछल के वहीं पे आता है वापस, जो ऊपर जाके वापस वहीं पर आता है, ये आपको चेक करना है। दिस इज द क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क, try it, solve it, apply the formula and post the answer in comment box of this particular video. Now the diagram is on the screen. The question is given as a projectile is fired from this position. ये ग्राउंड है, दिस इज ग्राउंड, ये पर्टिकुलर हाइट है 25 मीटर, 25 मीटर हाइट से प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया है ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। ये बेसिकली जो हमने डार्क दिखाया है इसको हम डॉटेड से दिखा देते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट एनीथिंग, ये कोई हार्ड सरफेस नहीं है, हार्ड बाउंड सरफेस नहीं है, ये हमने ऐसे ही ड्रॉ किया है, ठीक है। तो ये आपके पास प्रोजेक्टाइल है इंक्लाइंड प्लेन पर, यहाँ आके ये गिरता है, और जो ये गिरता है इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, सेपरेशन है, वो आपके पास 75 है, ठीक है। आपको ये रेंज नहीं दे रखी, आपको ये सेपरेशन दे रखा है 75 है। ये एंगल अगर हमें पता होता तो ये रेंज हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये एंगल भी अभी नोन नहीं है, ये तो मैंने आपको बताने के लिए दिखाने के लिए बना दिया है, लेकिन अभी कुछ नहीं दिया हुआ फिगर में आपको, सिर्फ एंगल इनिशियल अल्फा आपको दे रखा है, वो भी विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अल्फा आपको दिया हुआ है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दे रखा है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी इसमें u है, you are to calculate the angle alpha so that h maximum is 20 मीटर विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। जो ये h maximum है इसका, ये 20 हो, you are to find out angle alpha such that h maximum height it should be 20 मीटर विद हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। तो कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ भी नहीं दिया हुआ हमें, तो इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, तो हम क्या करते हैं बेटा, एंगल अल्फा हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं इनिशियल वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी से, मींस u cos ऑफ थीटा एंड u cos ऑफ थीटा u sin ऑफ थीटा। अल्फा है तो u cos ऑफ अल्फा एंड u sin ऑफ अल्फा किसी तरीके से निकालने की कोशिश करते हैं, डिवाइड करेंगे, टेंजेंट ऑफ अल्फा आएगा, वहां से अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ पर्टिकुलर वैल्यू हम लिखेंगे, तो हम एंगल कैलकुलेट कर पाएंगे। नाउ यू सी कि जो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है दैट विल बी u cos ऑफ अल्फा, और इस डायरेक्शन में जो होगा u sin ऑफ अल्फा। तो कैसे कैलकुलेट करें इसको, सबसे पहले हम इसको एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन यहाँ तक कंसीडर करते हैं, तो 20 मीटर मैक्सिमम हाइट आती है, जिसके लिए हमारे पास वर्टिकल वेलोसिटी u sin ऑफ अल्फा है, ठीक है। 20 मीटर इसके पास, 20 मीटर हमारे पास यहाँ पर ये इसका मैक्सिमम हाइट है, तो हम इसके लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं कि भैया h इज इक्वल टू यू स्केयर साइन स्केयर ऑफ अल्फा डिवाइड बाई 2g, ये हमारे पास h मैक्सिमम होता है, एंड इट इज 20, मीनवाइल इट इज 20 गिवन है, 20 यू स्केयर साइन स्केयर ऑफ अल्फा, टेक दिस पर्टिकुलर टर्म 10, ये आपके पास 10 आया, 20 400 is equal to u square sin square alpha implies that u sin of alpha is equal to 20. This is first equation, ठीक है, जो हमें काम आएगी। Say this is equation number 1. ये हो गया यहाँ तक, जो गिवन डेटा है उसी से हमें काम चलाना है, भाई क्या करें, ठीक है, मजबूरी है। Now secondly, अगर हम इसमें बात करें वर्टिकल, देखिए अब देखिएगा, ये तो 20 मीटर इसके लिए हमने बात कर रहा है, एक हमें और गिवन है यहाँ पर कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस हॉरिजॉन्टल लेवल से पार्टिकल कितना नीचे जाके गिरा है, 20 मीटर नीचे जाके गिरा है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ पर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 25 मीटर के लिए इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं।
फॉर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, फॉर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड मोशन कह लो, तो हम यहाँ पर क्या अप्लाई कर सकते हैं, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर, ऐसे हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। गॉट इट? नाउ व्हाट आर दीज पर्टिकुलर वैल्यूज? एस वाई इज -25 मीटर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में -25 मीटर। यू वाई इज देखिएगा यू साइन ऑफ अल्फा हमने इधर ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है, नीचे की तरफ आप जा रहे हो तो यू विल कंसिडर इट एज यू। देखिएगा इनिशियली कहाँ से प्रोजेक्ट किया, यहाँ से प्रोजेक्ट किया, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो यू वाई क्या है, यू साइन ऑफ अल्फा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। एंड व्हाट इज द टाइम टी हमें नहीं पता, शायद टाइम टी निकालने की कोशिश हम यहाँ से कर रहे हैं। प्लस 1/2 एक्सेलरेशन इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन माइनस जी एंड दिस इज टी स्क्वायर, तो जी को हम 10 में लिख सकते हैं, टेक इट एज 10, कोई बात नहीं आप लिख दीजिएगा। -25 इज इक्वल टू यू साइन ऑफ अल्फा। व्हाट इज यू साइन ऑफ अल्फा? अभी हमने निकाला 20, यस, तो हमारा काम बन गया इधर से 20t माइनस में 1/2 10 एंड दिस इज टी स्क्वायर। व्हाट इट इम्प्लाइज 5t स्क्वायर, भाई ये 2 5 जा हो जाएगा ना, तो 5t स्क्वायर माइनस 20t प्लस 25, ये सब इसको इधर ही लेकर आ रहे हैं हम, तो -25 इज इक्वल टू 0, इट वुड बी t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से जब आप t कैलकुलेट करेंगे इट कम्स आउट टू बी 5 सेकेंड। ठीक है, 5 माइनस 5 प्लस 1 बनेगा, तो f तो t इज इक्वल नेगेटिव नहीं होगा, तो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड आपके पास टाइम होगा। तो बेटा ये टाइम हमने निकाल लिया कि पार्टिकल यहाँ से जाके, पार्टिकल यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ से पार्टिकल शुरू हुआ, ऐसे जाके यहाँ नीचे आ गया। मीनवाइल हमने टोटल टाइम तो निकाल ही लिया, 5 सेकंड आ गया हमारे पास। ठीक है, नाउ वी कैन पुट दिस टाइम फॉर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल के लिए हम फार्मूला लगा सकते हैं यहाँ पर अगेन, दैट इज एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स एंड टी स्क्वायर। ठीक है बेटा, व्हाट इज एस एक्स? दैट इज 75 मीटर, इट इज 75 मीटर। ठीक है, से इट इज 75 मीटर। व्हाट इज यू एक्स? यू एक्स आप देखिएगा, ठीक है, यू एक्स इज यू कॉस ऑफ अल्फा, यू कॉस ऑफ अल्फा मल्टीप्लाई बाय टाइम टी प्लस 1/2। व्हाट इज ए एक्स? भाई ए एक्स अगर हम बात करें अभी इनिशियली इस लेवल के हिसाब से अगर हम बात करें तो ए एक्स 0 है यहाँ पर, तो ये टर्म पीछे की 0 हो जाएगी, 0 मल्टीप्लाई बाई टी स्क्वायर। ठीक है बेटा, विजिबल ऑन द स्क्रीन और नॉट? इधर हम कर देते हैं अब इसको, तो यहाँ से हमारे पास जो आएगा दैट वुड बी, हाँ ये 75 आ गया, 75 इज इक्वल टू ये बना u cos ऑफ अल्फा मल्टीप्लाई बाई टी, टी कितना है 5, तो आपके पास आया ये u cos ऑफ अल्फा मल्टीप्लाई बाई 5 इम्प्लाइज कितना बनेगा बेटा, u cos ऑफ अल्फा दैट इज 75 बाई 5, तो दिस इज 15। ये आपके पास सेकंड रिजल्ट आ गया। 10, तो एक आपके पास इधर है ये वाला, एक ये है, दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा तो आपके पास बनेगा बेटा टेंजेंट ऑफ अल्फा, या फिर करके बताएं आपको साइन अल्फा डिवाइड बाय कॉस ऑफ अल्फा दैट इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 15 इम्प्लाइज टेंजेंट ऑफ अल्फा दैट इज इक्वल टू 4/3 और अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3 is your answer. So that is the answer to the particular question. ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था बट कॉन्सेप्ट वैसा ही है, उसी तरह से हमने यूज किया है। See to the next question on the screen. Now 2 more questions on the screen. एक इंक्लाइन प्लेन है आपके पास, ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ ये 30 डिग्री एंगल है और इस पे जो वेलोसिटी है वो भी 30 डिग्री एंगल के साथ ही आपको गिवन है। दिस इज इनिशियल वेलोसिटी विद वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड, राइट। ये 30 है और इसके साथ ये वाला एंगल भी कितना है, 30 है। सो ये आपके पास इंक्लाइन प्लेन है और 30 आपको यहाँ से ये गिवन है, ठीक है, ये इंक्लाइन प्लेन है। तो प्रोजेक्टाइल का मोशन कैसा होगा, प्रोजेक्टाइल का मोशन ऐसा होगा यहाँ पर, ठीक है, इसको थोड़ा सा ठीक से बना लें। तो प्रोजेक्टाइल का मोशन इस तरह से बना लेते हैं इसको, ये ऐसे होगा प्रोजेक्टाइल का मोशन और वेलोसिटी जो है लाइक इस तरीके से होगी, ये वेलोसिटी है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी ऐसे है 30 डिग्री पर।
तो ऐसे ही प्रोजेक्टाइल का मोशन है हमारे पास। यू हैव टू कैलकुलेट टाइम ऑफ फ्लाइट, टी निकालना है, एच निकालना है, और आपको यहाँ पर आर कैलकुलेट करना है। सो इजीली द क्वेश्चन कैन बी डू। और वन मोर थिंग, वेलोसिटी एट पॉइंट ए, वेलोसिटी एट पॉइंट ए निकालना है। जो कैसे निकलेगा, ए पॉइंट पर आपको Vx निकालना पड़ेगा, ए पॉइंट पर आपको Vy निकालना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद आप स्क्वायर एंड अंडर रूट निकालेंगे, देन एंड ओनली देन यू विल बी हैविंग द आंसर। This is the first question, question number 1, and the second question is on the screen. An inclined plane at an angle, again let us take 30 डिग्री ही ले लीजिए। एक 30 डिग्री के इंक्लिनेशन पे एक और आपको इंक्लाइंड प्लेन दे रखा है। पार्टिकल यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया है, वो भी 30 डिग्री के साथ ही प्रोजेक्ट किया है, ठीक है। ये वेलोसिटी है उसकी u, और इधर है 30 डिग्री प्रोजेक्शन। वेलोसिटी हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड है, 20 मीटर पर सेकंड। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी आपको क्या कैलकुलेट करना है बेटा, आपको t निकालना है, h निकालना है, और r कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप कैलकुलेट करिए। आई एम प्रोवाइडिंग यू द आंसर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। तो बहुत इजी है, आप इनको निकालेंगे। आई एम विद द आंसर 30 वाले का जो आंसर है, 30 एंड 30, फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है इट वुड बी वेलोसिटी जो आएगी यहाँ पर 10 बाई रूट 3 आएगा। दिस इज 10 बाई रूट 3 मीटर पर सेकंड आएगा, और टाइम 2 बाई रूट 3 सेकंड। रेस्ट आप सब कुछ कैलकुलेट करें। सेकंड आया 4 बाई रूट 3 सेकंड, ठीक है। और हाइट इसमें आपके पास आती है बेटा, हाइट इज 2 हाइट नहीं निकाला इसमें आप, हाँ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एस निकाल लीजिएगा, दैट इज 2.31 मीटर आपके पास आएगा। उसके बाद इसमें आर कैलकुलेट किया है, आर इज 160/3 मीटर। यहाँ पर आप ये कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लीजिएगा। सो ये 2 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ट्राई करना है, ठीक है। Vx के लिए मैं आपको हिंट दे देता हूँ, यू विल अप्लाई u प्लस AT। u भी आपके पास, ux आपके पास है, ax आपके पास होगा, ठीक है। t टाइम ऑफ फ्लाइट यूज करेंगे। vy के लिए भी टाइम ऑफ फ्लाइट का टाइम यूज करेंगे। vy कैसे निकालेंगे, uy प्लस ay इंटू टी, u प्लस AT यहाँ भी अप्लाई करेंगे। uy आपको गिवन है, ay आपको गिवन है, और t आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट है, वहां से आप vy कैलकुलेट करेंगे, दोनों का स्क्वायर लेके अंडर रूट निकालेंगे, तो ये आंसर आएगा। सो दीज 2 क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू सॉल्व एंड पुट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 1A, मैं इसको 1A कह रहा हूँ, दिस इज 2A। तो क्वेश्चन का सीक्वेंस नंबर है। आंसर आप पोस्ट करेंगे कमेंट बॉक्स में, तो यू विल राइट द सॉल्यूशन, द आंसर टू पर्टिकुलर क्वेश्चन 2A is this one, 1A is this one. And now we have covered this angular projection in each and every aspect. I hope कि आपको ये समझ आया होगा, और क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस आपके स्क्रीन पर भी हैं, और जहाँ से आपको क्वेश्चन लगे आप ट्राई करिए। एंड इस टॉपिक से रिलेटेड या क्लास 11th और 12th से रिलेटेड वीडियोस के लिंक इस पर्टिकुलर एवरी वीडियो जो हमारी होती है उसके डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर किसी भी वीडियो को देखिए, उसका टाइटल भी दिया हुआ है, उसके करस्पॉन्डिंग लिंक भी दिया हुआ है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।